गुड मॉर्निंग क्लास 5। आपकी हिंदी की बुक अरुणिमा में आगे चैप्टर 10 है नसरुद्दीन की समझदारी। ये एक हास्य कथा है। इसको जब हम चैप्टर को रीड करेंगे तो हमें थोड़ा सा हंसी भी आएगी और हमें एक बात का और सीखने को मिलेगी कि हमें कभी भी किसी बड़े बुज़ुर्ग के साथ कुछ भी धोखा नहीं करना चाहिए। इस कहानी में बताया गया है कि एक बुआ है, खाला, उसके साथ उसके घर के ही बच्चे जो हैं वो ठगी कर जाते हैं, लेकिन बुआ का अपना भतीजा जो है उस ठगी का जो पैसे हैं बुआ को वापस पूरे के पूरे दिलवाने में उनकी हेल्प करता है। तो जो लेसन स्टार्ट है उसमें है, एक बार की बात है, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने बूढ़ी खाला से मिलने उसके घर गया। वहाँ पहुंचकर आंगन में देखा तो खाला चारपाई पर बैठी रो रही थी। चारपाई बोलते हैं बेटे खाट को। आसपास नज़र फैलाई तो उसकी गायें जो बरामदे में बंधी रहती थी वह नज़र नहीं आई। नसरुद्दीन को थोड़ा शक हुआ तो उसने खाला से पूछा कि गायें कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब खाला रोते हुए बोली, बेटा मेरी गाय बहुत दूध देती थी, पर गरीबी के कारण मजबूरी में मुझे उसे 10 दिनार में बेचना पड़ा। सोचा था अच्छे पैसे मिलेंगे, पर रशीद के बेटों ने ठग लिया। नसरुद्दीन को कुछ समझ नहीं आया तो बोला, ठग कैसे लिया खाला जान? तो खाला उसको बताते हुए कहती है कि बेटा जब मैं गायें बेचने मंडी जा रही थी तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। अब जो है इसका आपने पीछे देखा होगा नेम, तो उसका नाम बताया गया है कि रशीद के बेटे, जो रशीद के बेटे थे उनकी नज़र खाला की गाय पर पड़ी। तो बारी बारी से वो उनके आसपास आए और बार बार कहने लगे कि खाला ये गाय नहीं बकरी है, गाय नहीं बकरी है। तो खाला बताती है कि उनके बार बार कहने पर जैसे मेरी तो अकल पर पत्थर ही पड़ गए थे और कम दामों में मैं उन्हें गायें बेच आई। अब आकर मुझे अपने भूल पर पछतावा हुआ, पर अब कुछ नहीं हो सकता। तो नसीरुद्दीन कहता है कि खाला जान ऐसा कुछ मत सोचो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें गाय की कीमत से ज़्यादा पैसे दिलवाऊंगा, बस वे मिलेंगे कहाँ ये बता दो। तो खाला जो नसरुद्दीन है उसको उनके ठिकाने का पता बताती है। नसरुद्दीन कुछ सोचने के बाद खाला के जब घर की तरफ देखता है तो उसको 2 खरगोश दिखाई देते हैं। तो वो जो नसरुद्दीन है खाला से बोलता है कि खाला जान मिल गया उपाय, अब मैं जैसा कहूँ आप वैसा करती जाना। आप अपने घर पर उन्हें बुलाओ और कहना और उनसे कहो कि मैंने तुम्हारे लिए खीर पूरी हलवा बनाया है। और यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने खरगोश उठाया और राशिद के बेटों के पास उनसे मिलने चला पड़ा। अभी वो कुछ दूर ही गया होगा कि सामने से तीनों दिखाई दिए। नसरुद्दीन ने अनजान बनते हुए उनसे पूछा कि अपनी खाला मोहतान के घर का पता बताओगे मुझे आप? रशीद के बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ठहाका मारकर हंस पड़े। कुछ देर हंसी पर काबू रखते हुए बोले, वही बुढ़िया जिसने हमें गाय की जगह बकरी बेच दी? यह कहकर फिर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। नसरुद्दीन चुपचाप खड़ा उन्हें देखते रहा। तभी उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था शमशीर, उसने नसरुद्दीन को मोहतान के घर का पता बता दिया। नसरुद्दीन खुश हो गया। फिर उसने क्या किया कि हाथ में पकड़े हुए खरगोश के कान में कहा कि मेरे प्यारे खरगोश, खाला के घर जाकर उन्हें कहना कि नसरुद्दीन आ रहा है, उसके लिए खीर पूरे हलवा तैयार रखे। यह कहकर नसरुद्दीन ने खरगोश को नीचे छोड़ दिया। अब रशीद का बेटा रूहान बोला, क्या तुम्हें लगता है कि यह खरगोश तुम्हारा पैगाम उस बूढ़ी औरत तक ले जाएगा? नसरुद्दीन ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, यह कोई साधारण खरगोश थोड़े है। तो जो सबसे छोटा भाई था उसका नाम था रमज़ान, तो काफ़ी देर से चुप था। उसने कहा, हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो नसरुद्दीन कहता है, ठीक है मत करो तो सब मेरे साथ मेरी खाला के घर चलो, खुद अपनी आंखों से देख लेना। तीनों भाइयों ने मिलकर कुछ सलाह की और फिर नसरुद्दीन के साथ चल पड़े। जब खाला ने नसरुद्दीन को देखा तो बहुत खुश हुई और कहा, बेटा तुम्हारे आने की खबर तो तुम्हारे भेजे खरगोश ने मुझे पहले से ही दे दी थी, इसलिए मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना खीर हलवा पूरी बना दिया है। जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। यह कहकर खाला रसोई में चली गई। तीनों भाई हैरान एक दूसरे को देखने लगे और मन ही मन उस खरगोश को पाने की अब जो उनकी मन की इच्छा थी अब वो बढ़ने लगी। तो नसरुद्दीन से बोले, क्या तुम ये खरगोश हमें बेचोगे? मुँह मांगी कीमत देंगे। नसरुद्दीन ने मुँह सिकोड़ते हुए मना कर दिया। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद जब वो ना माना तो उसकी खाला बोली, बेटा जब वो इतना जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, तो दे दो, उनकी बात मान लो, तुम्हें तो मुंह मांगी रकम मिल रही है। तो नसरुद्दीन कहता कि ठीक है खाला जान, आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। तीनों भाई ये सुनकर बहुत खुश हुए।
मुल्ला नसरुद्दीन ने 80 दिनार में वह खरगोश उन्हें बेच दिया। तीनों भाई खुशी खुशी खरगोश लेकर चल दिए। उधर मुल्ला नसरुद्दीन ने पूरी रकम खाला को देते हुए कहा, लो खाला, अब तुम्हें तुम्हारी गाय की 5 गुना रकम वापस मिल गई है, खुश होना अब। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े।